सताया था मेरे नबी को। आप कहते हो कि हालात खराब है। हजरत खदीजा मालूम है कहती कि मैं दूध गर्म करके तैयार रखती, नबी आ रहे होंगे, मैं देखती कि कभी पत्थर का जख्म होता नबी के जिस्म पर। हजरत खदीजा कहती मैं गर्म दूध पेश करती, नबी के जख्मों पे पट्टियां बांधती और पट्टी बांधकर दूध पेश करती और मैं कहती मेरे सरताज आप फिक्र ना करें, अगर पूरा मक्का भी मुखालिफ है तो क्या हुआ, खदीजा तो आपके साथ है। सैयदना सरकारे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन मिल्लत शाह इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी अपनी अम्मी जान के साथ हज करने जा रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। अल्लाह करे कि आपका भी ऐसा वीजा निकल आए कि आपकी माएँ आपके साथ में जाएं। सुभान अल्लाह बोलो। ऐसा वीजा निकले, ऐसा वीजा निकले कि आपकी माँ आपके साथ में जाएं हज करने के लिए। कितना अच्छा होगा। और फिर मदीने में जाएं, है ना, और आका की जाली को पकड़ के कहें मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले। और माँ पीछे से कहते या रसूलल्लाह मेरे बेटे की दुआएं कबूल कर लें। से कह दे मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा वजा थाने वाले, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझें, है मुनकिर जब खाने गुर्राने वाले। अल्लाह करे कि ऐसा जिंदगी में लम्हा है। सुभान अल्लाह। ये आमद जश्न आमद इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस है। सरकार के हवाले से बात होगी। मदीना भी सरकार का है, जाने वाला अहमद रजा भी सरकार का है ना। और जितने यहाँ बैठे हैं ये सब सरकार के हैं, हम सब सरकारी हैं। सुभान। किसी की जॉब लग जाए तो कहता है ये सरकारी हो गया। वो बेवकूफ, वो सरकारी नहीं है, तू कलमा पढ़ के परमानेंट सरकारी हो गया। सरकारी नहीं है, 60 साल के बाद रिटायरमेंट उसका हो जाना है। वो कहाँ सरकारी रहा, पेंशन चलेगा और मरने के बाद में पेंशन भी खत्म हो गया है, खत्म हो गया सरकारी। मगर सुन, जलसे में आने वाले, अगर तूने कलमा पढ़ के मोहम्मद अरबी की गुलामी का पट्टा गले में डाल लिया ना, तो जब तक जिंदा रहेगा जमीन के ऊपर सरकारी रहेगा, मर गया तो कब्र में सरकारी रहेगा। जब कब्र में तुझसे सवाल पूछा जाएगा तो बुखारी की हदीस है कि नबी कब्र में तशरीफ लाएंगे। अगर उन्होंने आके कह दिया ओ फरिश्तों, अरे इससे क्या पूछते हो, ये सरकारी है, जोर से बोलो यार, ऑपरेटर साहब मजा नहीं आ रहा, हम मजा नहीं आ रहा, आवाज बढ़ाइए और इसका बेस बढ़ाइए, आवाज हाई फाई कीजिए। हमारे पास इतना इनाम भी नहीं जो आपको दे दें। गरीबी का मसला, इसी में भाई कीजिए। ये अजमत रजा भागलपुरी है, जितना दे दे कम है। ये पूरे मजमे को बांट जाए ना तब भी खत्म नहीं होगा, इतना आप लोगों ने इन्हें दे दिया। हमारे लिए तो आप ऐसे ही बढ़ा दें। ये सरकारी है, अगर नबी ने कह दिया कब्र में ये सरकारी है, सुभान अल्लाह। जिसे नबी कह दे सरकारी है, नकीरे कब्र से वापस जाएंगे और ये ऐलान करते हुए जाएंगे या रसूल अल्लाह, अगर ये सरकारी है तो हमारा फैसला है कि जन्नत तुम्हारी है। ये उलमा बैठे हैं, बात ऐसा नहीं कि मैं कुव्वते साहब गोयाई की बुनियाद पर या जोशीले अंदाज में बोल के कह रहा हूँ। बुखारी की हदीस है, इमाम बुखारी 7 जगह ये हदीस लाए हैं कि कब्र में नबी का सवाल होगा।
और सवाल होगा, नबी का जमाल होगा, जलवा होगा, दिखा दिखा के पूछा जाएगा। क्या करके पूछा जाएगा? दिखा दिखा के, अरे जोर से बोलो, दिखा दिखा के पूछा जाएगा। बता इनके 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 बारे में। गुलामों, तुम्हारे लिए ये खुशी की खबर है कि नबी होंगे मौजूद, और जहां नबी हो, खुदा की कसम, वहां गुलाम की तो टेंशन है ही नहीं। उसी को आला हज़रत ने कहा, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। जब उनकी रसाई है, लो फिर तो बनाई है। आका अगर होंगे तो गुलामों तुम्हें। अच्छा ऑपरेटर साहब, एक काम करेंगे, आप मैं कहूंगा तो मिक्सर बिल्कुल खत्म कर दें, ई को खत्म कर दें, डायरेक्ट इससे मशीन से बुला दें, अपने एम्पलीफायर से, अगर बोल सके तो डायरेक्ट बुला दें ऐसे ही। फिर देखें आप, ऐसे ही डायरेक्ट बुला दें, हेलो हेलो हेलो, बस ऐसे सब खत्म कर दें, बिल्कुल निकाल के झोले में रखें। सेटिंग नहीं कर पा रहे, नहीं तो जब सेटिंग ना हो पाए तो उस लिबास को उतार दो जो लिबास तुम्हारे पर सेट ना हो पाए। हाँ, सादगी में आ जाओ, बस हेलो हेलो, बस सादगी में रहने दो। तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम इस सेट कर सको। हाय हाय, कब्र में नबी आएंगे और जश्न आमद इमामुल अंबिया मनाने वालों, बुखारी की हदीस है, आएंगे आएंगे, इसमें डाउट भी नहीं, क्लियर है, आएंगे। अब ये तेरे ऊपर है कि तू पहचान पाएगा या नहीं पहचान पाएगा। वो आएंगे, वो आएंगे, वो तेरे ऊपर है। आला हजरत तो कहते हैं वो ऐसे आएंगे कि कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। हाय हाय, वो आएंगे, वो जरूर आएंगे, और ऐसे आएंगे, वो ऐसे आएंगे, वो ऐसे आएंगे कि एक आशिक तो कहता है, वो जो आए मेरी कब्र पर, मैं उठूं कफन को चीड़ कर, ये कहूं हुजूर को देख कर, मेरी इस अदा का सलाम लो। वो आएंगे, वो आएंगे, सूरत ऐसी बना के जा, वो आए तेरी कब्र में तो आके मुस्कुरा दें। अकीदा ऐसा बना के जा, वो आए कब्र पे तो आके मुस्कुरा दें। सुभान अल्लाह बोलो यार। अकीदा ऐसा बना के जा, शक्ल ऐसी बना के जा, अमल ऐसे बना के जा, वो आए कब्र में तो आके मुस्कुरा दें। क्या कर दें? मुस्कुरा दें। कब्र में 3 सवाल हैं, तीनों सवालों में मुकम्मल झंझोड़ लिया जाएगा। अकीदा भी पूछ लिया जाएगा, दीन भी पूछ लिया जाएगा, और ये भी पूछ लिया जाएगा कि नबी के बारे में तुम क्या कहते थे। क्या पूछा जाएगा? नबी के बारे में तुम कहते थे। आप लोगों की तवज्जो हो तो एक बड़े नुक्ते की बात बता दूं। नुक्ता जानते हैं? पॉइंट, पॉइंट बता दूं, तवज्जो फरमाइए। कब्र में ये नहीं पूछा जाएगा कि नबी के बारे में क्या कहते हो। देखिए जुमले पे गौर कीजिए, ये नहीं पूछा जाएगा क्या कहते हो, ये पूछा जाएगा क्या कहते हो, और थे में बड़ा फर्क है। अगर ये तो अबू जहल से भी पूछ लिया जाए मरने के बाद कि क्या कहता है, तो वो भी कह देगा भाई ये बिल्कुल परफेक्ट है, मैंने दुनिया में नहीं माना, मेरी गलती थी, मगर ये बिल्कुल परफेक्ट है। चूंकि मौत के फरिश्ते को देख के तो फिरौन ने भी कह दिया था आमन्तु बिरब्बि हारून व मूसा, मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान लाया। देख के तो सब कहते हैं ईमान लाया। ये तो कब्र में पूछा जाएगा। माजी इस्तिमरारी का सेगा है, फेले मुजारा पे काना यकून दाखिल कर दो, माजी इस्तिमरारी बन जाता है। क्या पूछा जाएगा? मा कुंता तकूल, क्या कहता था, क्या कहता। माजी इस्तिमरारी कहते हैं गुजरे हुए जमाने में किसी काम को लगातार करना, इसको मादी इस्तिमरारी कहते हैं। आप 5 साल सऊदी रह के आओ और जब यहां आ जाओ, गोला गांव, गोला परसा गोला में आ जाओ, तो आपसे ये पूछे नाजिम साहब सऊदी में क्या करते थे, मादी इस्तिमरारी, भाई वहां जो 5 साल रहे गुजरे हुए पीरियड में वहां क्या करते थे।
क्या खाते थे। तो कब्र में पूछा जाएगा इनके बारे में क्या कहते थे। इसलिए कि कोई ये भी कह के गया है कि नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं थी। कोई ये भी कह के गया है मोहम्मद या अली जिसका नाम है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। कोई ये भी कह के गया है कि नमाज में नबी के ख्याल से बेहतर कुत्ते गधे का ख्याल है। जब ये कह के गया है तो कब्र में फरिश्ता पूछेगा क्या कहते थे। अब बताओ, दुनिया में तो कह के ढील दे दी थी। और समझा दूं, परसा गोला में एक गोरखपुर का बच्चा आ जाए, कहां का बच्चा आ जाए, गोरखपुर का बच्चा आ जाए, या परसा गोला का बच्चा गोरखपुर चला जाए। जैसे ये सकलैन मुफ्ती साहब का बेटा है और इसे गोरखपुर के बच्चे पकड़े मार लें तो क्या कहेगा, बेटा परसा गोला आइयो तब बताऊंगा, यही कहेगा नहीं। और जब वो गोरखपुर वाला कभी इत्तेफाक से परसा गोला आ गया तो ये गिरेबान पकड़ के कहेगा, अब बता क्या कहता था। है? दुनिया में मौली साहब तुम्हें छुट्टी दे दी थी, तुम्हारी रस्सी को ढील दे दी थी। और अब भी एक वो खब्बीस मौलवी पाकिस्तान का कह रहा, जिसका नाम तारिक मसूद है, कह रहा माजल्ला नबी ना पढ़े थे ना लिखे थे, नबी तो बिल्कुल जाहिल थे माजल्ला। उसने कहा और कहा कुरान में भी गलती है, इसलिए कि नबी से लिखना आता नहीं था, नबी पे वही आती थी, नबी तो लिखवाते थे दूसरे लोगों से, क्या पता उन्होंने गलत लिख दिया, नबी को तो आता ही नहीं था पढ़ना लिखना। आज ये कह रहा कह ले, तुझे छूट दी गई है, लेकिन जिस दिन मरेगा फरिश्ते पूछेंगे मां कुंता तक़ूल, अब बता क्या कहता था। माजी इस्तिमरारी है, खालो बुखारी, माजी इस्तिमरारी, मां कुंता तक़ूल। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, क्या कहते थे, क्या कहते हो नहीं, क्या कहते थे। अल्लाह करे समझ में आ जाए, समझ में आ रही है आपके बात। अब जो कह के गया है वही जवाब देना पड़ेगा। रिश्वत यहाँ चलती है, झूठ यहाँ चल जाता होगा, झूठी गवाही यहाँ चल जाती होगी। कब्र में न तेरी रिश्वत चले, न तेरा दबदबा चले, न झूठ चले, न झूठी गवाही चले। वहां तो जो बो के गया है वो काटना पड़ेगा, जो करके गया है वो बताना पड़ेगा। वो कब्र है, वो दारो जजा है, वो जजा का घर है। वहां मरने के बाद जो तूने बोया है वो काटेगा। मेरा ईमान कह रहा है किसी गैर से कहा होगा, किसी गुस्ताख से कहा होगा, बताओ क्या कह के आया है, क्या कहता था, तो वो यही कह रहा होगा, मैं तो यही कह के आया था कि नबी माज़ल्लाह पढ़े लिखे नहीं है, नबी को पढ़ना नहीं आता था, नबी को लिखना नहीं आता था। मैं तो यही कह के गया था कि नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं। कोई ये बोलेगा मैं तो यही कहता था कि नबी जिसका नाम है माज़ल्लाह वो मर के मिट्टी में मिल गए। मैं तो यही कहता था कि नबी का मिलाद मनाना हराम है। मैं तो यही कहता था जुलूस मोहम्मदी हराम है। ये सब बागियों के जवाब होंगे, मगर मेरा ईमान बोला गुलफाम अहमद रजा भी तो अपनी कब्र में गया है, उससे भी तो यही सवाल हुआ होगा, मा कुंता तक़ूल, अहमद रजा तू बता तू क्या कहता था। तो अहमद रजा ने जवाब दिया होगा, अरे मैं तो पूरी जिंदगी यही कहता रहा, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे मुस्तफा, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला। इनके बारे में पूछ, तो इनके बारे में क्या कहता था, इनके इन्हें जाना, इनके बारे में इनके इन्हें जाना, यार जोर से बोलो, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, न रखा गैर से काम, न
नवाब रामपुर ने मेरे शहर रामपुर में नवाबियत हुआ करती, जैसे लखनऊ का नवाब होता था ना, जैसे हैदराबाद का नवाब होता था ना, ऐसे ही रामपुर का नवाब होता था। और एक बात आपको बताऊं मैं, लेटेस्ट आपकी मालूमात में इजाफे के लिए, पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत थी मगर रामपुर में नहीं थी। रियासत रामपुर में नहीं थी, वो खिराज ही देता था, टैक्स देता था, हुकूमत अपनी रखता था। नवाब रामपुर, आला हजरत की दावत की उसने, किसने? नवाब रामपुर ने, और आला हजरत को बुलाया। ये मेरे रामपुर को शरफ हासिल है कि आला हजरत तशरीफ लाए। तो भाई नवाब था, उसने आला हजरत सरकार के लिए चांदी की कुर्सी बनवाई कि बड़े मौलाना आ रहे हैं बरेली के, मौलाना भी उनका अदब करते हैं, ये वो आ रहे हैं जिनका हजरत भी अदब करते हैं, वो आला हजरत आ रहे हैं। अपने तख्त के बराबर में कुर्सी डलवाई चांदी की, और डलवाने के बाद में आला हजरत का फूलों से बेहतरीन इस्तकबाल, खैर मकदम। और जब बैठे कुर्सी पर, गौर करो, अपने तख्त पर नवाब जब तख्त नशी हुआ, कहा अहमद रजा तुम्हारी कुर्सी ये चांदी की बनवाई है। आला हजरत ने कुर्सी में ठोकर मार के जमीन पर बैठ गए, कहने लगे अहमद रजा ये हमारी बेअदबी की जा रही है, हमने कुर्सी पेश की आपने ठोकर मार दी। कहा नवाब सुन, मेरे नबी की शरीयत में मर्द के लिए चांदी सोने का इस्तेमाल जायज नहीं है। न रखा गैर से काम। आज का मौलाना होता तो पता क्या कह देता? कहता नवाब साहब क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह यही नजराने में दे दियो कुर्सी, हो गया काम। सही बता रहा हूँ, बस यही दे दे। मगर आला हजरत है वो। हाय हाय हाय, जो फतवे मुंह देख के दें वो हजरत हैं, और जो खुदा की कसम अपने फतवे ना बदलें वो आला हजरत हैं। हाय हाय, इन्हें जाना इन्हें माना, कब्र में तो यही कहेंगे इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा लिल्लाहिल हम्द। फरिश्ते रिजल्ट कार्ड भी हमसे सुनो हमारा, ये फरिश्ते फैसला करेंगे पास है क्या फेल, मगर आला हजरत को इतना एतमाद है उस मोहब्बत रसूल पे। लो रिजल्ट कार्ड खुद ही सुन लो मेरा, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। कोई ऐसा जो खुद बता दे लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। हाय हाय, अपनी अम्मी जान के साथ मदीना जा रहे हैं, सुभान अल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? मदीना। इस दौर की बात है, जलसे में आने वालों जमाने की बात है कि स्टीमर नहीं हुआ करते थे, हवाई जहाज नहीं हुआ करते थे, उस वक्त हवाओं वाली कश्तियां हुआ करती थी, हवाओं से चलने वाले जहाज हुआ करते थे। हवाएं चलती थी जहाज चलता था, हवाएं रुकती थी जहाज रुकता था, हवाएं खिलाफ चलती थी जहाज वापस आ जाया करता था। लोगों उस जमाने की बात है कि आला हजरत सरकार पानी वाले जहाज से हवा वाले जहाज में जा रहे हैं। आला हजरत जिस जहाज में सवार है, बहुत से हज को जाने वाले उसमें सवार हैं। आला हजरत की अम्मी जान साथ में है, इत्तेफाक से जहाज भंवर में फंस गया, तूफान में फंस गया। और जैसे ही तूफान में फंसा और जैसे ही भंवर में फंसा, जहाज डमाडोल होने लगा। और जैसे ही जहाज डमाडोल होने लगा, कप्तान ने कहा इसके लंगरों को गिरा दो। जहाज के एक लंगर होते थे, एक रस्सी का सिरा जहाज में बंधा होता था, दूसरा सिरा में मोटा पत्थर बंधा होता था। और जब कहीं तूफान में जहाज फंसता या वापस आता मुखालिफ हवा की वजह से, तो उस लंगर को समंदर में डाल देते, वो रस्सियां खींच लेता, जहाज रुक जाता। अरे अभी यार इतनी तेज बारिश नहीं है कि तुम कागज की नाव हो कि आप भीग के एकदम वजूद ही खत्म हो जाएगा। तेज आएगी तो देखा जाएगा, हल्की फुल्की है तो ये जलसे की मकबूलियत की निशानी है। अगर पानी पड़ रहा है इतना तो ये जलसे की मकबूलियत की निशानी है, समझ रहे हैं? अब रहमत के छींटे हैं,
ये बादल आप पे इत्र की बारिश कर रहा है इसलिए कि नबी का जिक्र हो रहा है। तो इतनी तो कम से कम बर्दाश्त कर लो यार, इतनी तो तेज नहीं है, मुझे तो दिख भी नहीं, खत्म हो गई है? और आप में ऐसे मंचल मंचल आ गई कि आप परेशान है। मैंने क्या कहा कि ज्यादा देर मैं खुद नहीं बोलूंगा, हमारी माँ बहनें भी सुकून से बैठ जाएं। बहनों बैठ जाओ, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा बारिश के कतरे अगर आएंगे भी तो ये इतर का काम करेंगे, जैसे इतर छड़का जाता है। अच्छा लंगर समझे नहीं समझे, किसे कहते हैं लंगर, समझे कि नहीं समझे हैं? वो एक तो लंगर खाने वाला होता है, वो वाला नहीं, ये जहाज रोकने वाला। रस्सी के एक किनारे में जहाज बंधा होता था और दूसरे किनारे में मोटा पत्थर। जैसे ही आला हजरत का जहाज तूफान में फंसा, भंवर में फंसा, कप्तान पुकार उठा, सारे लंगर नीचे डाल दो, जहाज को लंगर अंदाज कर दो। जैसे ही लंगर नीचे फेंके गए, थोड़ी देर के लिए जहाज बरकरार हुआ, थोड़ी देर के लिए जहाज हिलना रुका, लेकिन तूफान बहुत तेज था, भंवर बहुत तेज था। थोड़ी देर के बाद फिर हिलने लगा, फिर डमाडोल होने लगा। लोगों जरा गौर करो, कप्तान घबरा गया, सारे तजर्बात इस्तेमाल कर लिए, जितना भी उसको आता था सब इस्तेमाल कर लिया, लेकिन जहाज का डमाडोल होना बंद नहीं हुआ, इसलिए कि भंवर बहुत तगड़ा था, तूफान बहुत हाई फाई था। परेशान हो गया, माथे पे पसीना आ गया, इसे यकीन हो गया कि अब जहाज गर्काब हो जाएगा, ये जहाज समंदर में डूब जाएगा। चीखा, जोर से बोला, ओ कश्ती वालों, ओ जहाज वालों, अपने अपने आप को संभाल लो, ये जहाज डूबने वाला है, जहाज गर्क होने वाला है। सारा तजर्बा आज मैंने इस्तेमाल कर दिया, लेकिन आज कोई भी मंसूबा काम नहीं आ रहा है। इतना सुनना था कि पूरी कश्ती में चीखों पुकार मचने लगी, लोगों नफसी नफसी का आलम हो गया। लगता था कि मैदाने मैशर यही बपा हो गया हो, किसी को किसी की खबर नहीं, सबको अपनी अपनी पड़ी है। सारी कश्ती में भगदड़ मची है, सारा जहाज बेकरार है, मगर उसमें एक ऐसा बंदा मोमिन है, एक ऐसा आशिक मुस्तफा है जो कप्तान की बातों से बेनियाज, जहाज के खौफ से बेनियाज मुस्तफा की नात पढ़ रहा है। उसी को जमाना अहमद रजा कहता है। सुभान अल्लाह बोलो। लंगर जानते हो आप, लंगर समझ गए नहीं समझ गए? कप्तान ने लंगर कहा डालो, मगर लंगर फिर भी डालने के बाद में भी क्या हुआ, जहाज डमाडोल होना ना रुका। कप्तान परेशान, आला हजरत के पास कोई आया हो, अहमद रजा तुझे पता है कप्तान ने ऐलान किया है, अपनी हिफाजत करो, जहाज डूबने वाला है। आला हजरत ने कहा पूरे जहाज में ऐलान कर दो, ये जहाज डूबेगा नहीं बल्कि मदीना जाके रहेगा। हाँ, मैक बहुत जबरदस्त लाए यार, आप कहाँ से तलाश किया? अच्छा हुआ ये मैक 1947 में नहीं था, वरना अंग्रेज अपने साथ ले जाते। जहाँ पर कीमती कीमती चीजें ले गए थे वहाँ इसको नहीं छोड़ते। अल्लाह अल्लाह, जरा तवज्जो करें, जरा तवज्जो करें। आला हजरत ने कहा ऐलान कर दो जहाज नहीं डूबेगा। कप्तान के पास कोई भागा भागा गया, एक मस्ताना दीवाना है, वो कहता नहीं डूबेगा। कहा कौन है कप्तान? मैं, मल्ला मैं, ना खुदा मैं। कौन कहता है? कहा इंडिया से आने वाला है अहमद रजा। कहा वो कप्तान है, मल्ला है? कहा नहीं। तो कहा बुला के लाओ। आला हजरत के पास आया, कप्तान ने बुलाया। कहा कप्तान से कह दो अहमद रजा खान ने बुलाया है। जोर से बोल दो यार। कप्तान के पास पहुंचा कासिद, कहा अहमद रजा खान ने बुलाया। कहा किस लिए? का वही तो ऐलान कर रहे नहीं डूबेगा। और डूबते को तिनके का सहारा होता। कप्तान ने सोचा ये तो डूबने वाला है, ला उसी की सुन लूं, क्या पता कोई हो ऐसा फार्मूला। आला हजरत की बारगाह में आया, आके कहने लगा कौन? कहा अहमद रजा। कहा ये जहाज नहीं डूबेगा? हाँ हाँ नहीं डूबेगा। कहा आप कप्तान है किसी जहाज के? क्या आप मल्लागिरी करके आए हैं? कहा नहीं, हमारे बाप दादा ने मल्लागिरी नहीं की,
हम तो नबी की नौकरी नस्लिन बादा नस्लिन करते चले आए। हम तो नबी की नाते पढ़ते, नबी की नौकरी करते। तो फिर अहमद रजा तुझे कैसे पता कि ये नहीं डूबेगा? अहमद रजा सरकार बोले सुन, मैंने नबी की हदीस पे मेरा ईमान है। मेरे नबी ने फरमाया सवारी में सवार हो तो दुआ पढ़ के सवार हो, हादिसे से महफूज रहेगी। वो दुआ पढ़ के अहमद रजा बैठा है। मेरा यकीन है कि जहाज नहीं डूबेगा, इसलिए कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी। हाय हाय, जरा गौर करें। मुझे मेरे नबी की हदीस पे मुकम्मल भरोसा है। जलसे में आने वालों दुआए सफर याद कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। कार में बैठे हो तो ये दुआ पढ़ के चलाओ, मोटरसाइकिल पर बैठो तो ये दुआ पढ़ के सफर शुरू करो, जहाज में बैठो तो ये दुआ पढ़ के सफर शुरू करो। आप कश्ती में बैठो, जहाज में बैठो, दुआ पढ़ लिया करो, इंशाअल्लाह हादसे से महफूज रहोगे। मेरे नबी का फरमान है, आला हजरत सरकार ने कहा कप्तान ये डूबेगा नहीं, ये भंवर से निकल के रहेगा, तूफान से निकल के रहेगा। लेकिन लंगर डाल दिए थे तो चल नहीं सकता था। आला हजरत ने कहा कप्तान हुक्म दे के लंगर उठा दिए जाए। कप्तान ने हुक्म दे दिया कि लंगर उठा दिए जाए। सारे लंगर उठा दिए गए। जहाज डमाडोल ज्यादा होने लगा। कहा अहमद रजा दिल घबरा रहा है। कहा घबराने की जरूरत नहीं। आला हजरत ने मदीने की तरफ रुख किया और हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। अरे नारा लगा दो यार। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत, शाने आला हज़रत, करामते आला हज़रत। अल्लाह सलामत रखे। खुदा की कसम ऐसी तकरीर कर रहा हूँ ना, ये हंगामा हो जाना चाहिए था। जो मैंने आला हजरत का शेर पढ़ा है, आज तक आप सुनते चले आए होगे मगर समझ ना सके होगे। आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। मेरे करीम से घर मांगा किसी ने कतला, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया। और जहाज लगा साहिल से, आए हाय जहाज लगा साहिल से। आप दुनिया पे बिलीव करते हो, दुनिया पे भरोसा करते हो। नौजवानों फिल्मी दुनिया को देख देख के फैशन बनाते हो। मेरी बहनों फिल्मी हीरोइन को देख देख के फैशन बनाती हो। नौजवानों कान खोल के सुन लो, फिल्मी दुनिया का फैशन, खुदा की कसम वो अपने फैशन से खुद मुतमईन नहीं है। यार एक बात बताओ, मैं अपने इस कपड़े से जब खुद मुतमईन नहीं हूं तो यार तुम मेरी नकल कर रहे हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा? मैं तो खुद मुतमईन नहीं हूं। हैं? मैंने अपने बचपन में देखी, चाचा लोग इन्होंने तो खूब देखी होगी, मेरी उम्र के तो ज्यादातर लोग हैं। मैंने अपनी बचपन में देखा, आज से 25 साल पहले ये चौड़े चौड़े पैंचों की पैंट चलती थी, बेल बॉटम, चौड़े पैंचों वाली। उनको खुद अपना फैशन अच्छा ना लगा, उसको खत्म करके चुस्त वाली ले आए। लाए के नहीं लाए हैं? अगर उन्हें अपना अच्छा लगता तो बदलते क्यों? अरे बस सही है कि नहीं है? मैंने देखा उनका फैशन पहले क्लीन शेव होता था, बढ़िया तरीके से रगड़ के। अब मैं देख रहा हूं कि दाढ़ियां रख रहे हैं, नौजवान भी दाढ़ियां रख रहे हैं। नबी की मोहब्बत में नहीं रखी जा रही है, वो हीरो के चक्कर में रखी जा रही है। और नौजवान उसका फैशन से तो वो खुद मुतमईन नहीं है। खुदा की कसम तेरे नबी का फैशन जो 1400 साल पहले था वो आज भी चल रहा है। एक मुश्त दाढ़ी इस्लाम में 1400 साल पहले भी थी, आज भी है। याद जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पर्दा कल भी था, अरे बोलो है कि नहीं? अरे है कि नहीं? आज रिकॉर्ड होता है, कल टूट जाता है। कितना ही बड़ा बना लो, कितने बड़ा कीर्तिमान साबित कर दो,
लेकिन खुदा की कसम ना नबी का फैशन बदला है ना नबी का रिकॉर्ड टूटा है। मेरे नबी ने जो रिकॉर्ड बनाया है ना वो टूटा ही नहीं और इंशाल्लाह टूटेगा भी नहीं। पूरी दुनिया की तरक्की एक तरफ ले आओ, मदीने वाले मुस्तफा को एक तरफ रख दो। पूरी दुनिया की तरक्की मेरे नबी का मुकाबला नहीं कर सकती। ओ लोगों कान खोल के सुन लो, ये जुमला कुव्वत खिताबत की बुनियाद पे नहीं बल्कि हकीकत की बुनियाद पे कहता हूँ। पूरी दुनिया की तरक्की खाली मेरे नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती। जुमला बोल दिया, तवज्जो फरमाए, तवज्जो, बहुत बड़ा जुमला बोल दिया। कोई तुझे पकड़ सकता, कोई पकड़ सकता हो, पकड़ के कह सकता तुझे, तू अपने नबी की थूक की बात कर रहा, 1400 साल पुरानी बात कर रहा। दुनिया चांद पर पहुंच गई, दुनिया कितनी आगे बढ़ गई और तू 1400 साल पुरानी बात कर रहा। तो उसकी आंखों में आंखें डाल के कह देना, बता किस तरक्की की बात करता। तो अगर वो तुझसे जवाब दे कि दुनिया चांद पर पहुंच गई तो कहना दुनिया अब चांद पे पहुंची है। मेरे नबी उंगली का इशारा कर दे तो चांद का तो टुकड़ा हो जाता है। हाय हाय सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दुनिया में आज भी कोई ऐसा केमिकल नहीं बना जो जमीन के खारे पानी को मीठा कर दे। मैंने देखा महाराष्ट्र में पानी सप्लाई का आता, नीचे वाला पानी इस्तेमाल के काबिल नहीं। कर्नाटक चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, खारा तो सप्लाई वाला आता। बोलो आता कि नहीं आता है? दुनिया बड़ी तरक्की कर गई, कोई ऐसा केमिकल होता कि नीचे डालते पानी मीठा न बना सकी दुनिया। तभी तो कहता हूं मेरे नबी के थूक का मुकाबला नहीं करेगी। मेरा नबी खारी कुएं में थूक डाल दे तो खारी कुआं मीठा हो जाए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा। पूरी दुनिया मिलके तेरे नबी का मुकाबला नहीं कर सकती। तेरा नबी नबी है तो फिर दुनिया के पीछे क्यों भाग रहा है? दुनिया के फैशन के पीछे क्यों भाग रहा? ए नौजवान कसम खा के उठना, या रसूल अल्लाह अब फैशन होगा तो तुम्हारा वाला होगा। या रसूल अल्लाह जिंदगी गुजारी जाएगी तो आपके नक्शे कदम पे चल के गुजारी जाएगी। इसलिए कि आका दुनिया का फैशन पुराना हो जाता है, दुनिया का रिकॉर्ड टूट जाता, लेकिन आपका फैशन कल भी निराला था। आज का आपका फैशन आज भी निराला है। मुस्तफा के जैसे मुखड़ा न कल किसी का था, न आज किसी का है, न कयामत तक होगा। और ये फैसला गुलफाम का नहीं, ये फैसला इन उलमा का नहीं। आज कितना भी मेकअप कर लो, कितने भी ब्यूटी पार्लर चले जाओ, मगर खुदा की कसम जो नबी के चेहरे की बात है ये कोई उसका मुकाबला नहीं ला सकता। और ये फैसला हमारा नहीं है बल्कि ये फैसला सिदरा के मकी जिब्रील अमी का है। यही बोले सिदरा वाले जमाने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। तुझे हम अरे बोलो यार, बोलो और जोर से। आला हजरत आला हजरत आला। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह। तेरे नबी का मुकाबला नहीं है। तो यार एक बात बताओ, ओरिजिनल तुम्हारे पास है नबी, और ऐसा नबी के नबियों का भी नबी, और तब भी कोई इधर के फैशन पे कोई उधर के फैशन पे। हमारी बहनें देखो, आज मुंबई के जो फैशन है ना वो आज हमारे घरों के अंदर नजर आ रहे हैं। हमारे नौजवानों को देखो, कोई बिच्छू का टैटू बना रहा, कोई सांप का टैटू बना रहा, कोई कीड़े का, कोई मकोड़े का, कोई कॉकरोच का टैटू बना के घूम रहा, बड़ा खुश है मेरा फैशन अच्छा। और तुझे पता नहीं जब तू मरेगा ना तो कब्र के कीड़े तुझे भी खा जाएंगे, तेरे फैशन को भी खा जाएंगे। और तुझे पता नहीं है मेरी बहन, जिस बालों को जिस जुल्फों को तू निकाल के बाजारों में रास्तों में घूमती है ना, जब तू मरेगी तो एक
एक हफ्ते के बाद तेरे सर से ये बाल अलग उतर जाएंगे, तेरी खोपड़ी अलग रह जाएगी। तुझे पता नहीं मेरी बहन किस बात पे नाज कर रही है। जिन नखूनों पे पॉलिश लगा के तू खैरों की मजलिसों में जीनत बनती है, और मेरी बहन तुझे पता नहीं है मरने के बाद एक हफ्ता गुजरेगा, तेरी उंगलियां गोश्त छोड़ देंगी, तेरी उंगलियों से ये नाखून अलग गिर जाएंगे। मेरी बहन क्या औकात है तेरे इस फैशन की। आओ मैं तुम्हें बताऊं, खुदा की कसम फैशन करना है तो इस्लामी फैशन में आ जाओ। खुदा की कसम अगर अपने घर का कल्चर बनाना है तो इस्लामी कल्चर में आ जाओ। इस्लामी फैशन न कल पुराना था, इस्लामी कल्चर न आज पुराना होगा। खुदा की कसम कल भी चमके थे और आज भी चमकोगे, और ऐसे चमकोगे अगर मर गए तो कब्र में तुम्हारा मिट्टी भी कुछ न बिगाड़ सकेगी। लोगों कान खोल करके सुनना, ऐसा कई जगह वाकयात हुए हैं कि मरने वाला मर गया मगर आशिक़े रसूल था, कई साल के बाद उसकी कब्र खोली गई तो अपनी कब्र में ऐसे निकला जैसे दूल्हा सो रहा हो। लेकिन ये नबी के गुलामों की शान है, ये नबी के गुलामों की शान, ये दुनियादारों की शान नहीं है। तेरे नबी की बात बताऊं, अजमत बता दो, पूरी दुनिया को पढ़ के अपने नबी की अजमत बताना। तेरे नबी का बचपना है, और हजरत हलीमा कहती है कि मैं अपने घर ले आई थी नबी को, सुभान अल्लाह, दूध पिला के पालूंगी, अपने घर लाई तो कहती मेरा एक बेटा और था जिसका नाम अब्दुल्ला है, सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला जब मेरे घर से बकरी लेके जाते तो मोहम्मद कहते हलीमा अम्मी हमें भी इजाजत दे दो, अब्दुल्ला भाई के साथ हम भी जाना चाहते हैं। मैं जंगलों में नहीं भेजना चाहती थी, मैं सहरा में मोहम्मद को नहीं भेजना चाहती थी, इसलिए कि मुझे पता था ये खजाना है, इसे छुपा के रखना है, ये खजाना है, इसे छिपा के रखना है। लेकिन मोहम्मद अरबी जब जब मुझसे इजाजत मांगते तो मैं मना नहीं कर पाती थी, मैं इजाजत दे देती थी। लेकिन नबी की शान दे के अभी ऐलान नबुव्वत नहीं हुआ, अभी बचपने का आलम है। और आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आने वालों जरा नबी की अजमत को पहचानो। आज तुम हीरो हीरोइन को फॉलो करते हो और उनकी तारीफें करते करते नहीं थकते। अरे नबी की सीरत को याद कर लो, नबी की जीवनी पढ़ लो। अगर तेरे सामने कोई बात आए तो दुनिया वाले दुनिया की बात करें, तू अपने मदीने वाले मुस्तफा की बात कर, खुदा की कसम तेरा मुकाबला कोई ना कर सकेगा। हजरत हलीमा कहती है कि जब शाम को ये दोनों भाई बकरियां चरा के आते तो अब्दुल्ला सर पकड़ के बैठ जाते। मैं कहता बेटा क्या हो गया है? कहने लगा ओ माँ अजीब मसला है, भाई मोहम्मद को देख के ऐसा लगता है कि ये आम इंसान है ही नहीं, ये आम इंसान नहीं है, ये आम बशर नहीं है। कहा तूने क्या देखा है? कहा मैंने देखा है मोहम्मद का पैर अगर किसी पत्थर पर लग जाए तो वो मोम हो जाता है। वो पत्थर हमारे पैर में चुभता है मगर नबी का पैर रखता है तो वो मोम हो जाता है। और क्या देखा तुमने? कहा मैंने देखा जब रेतीले इलाके में चलते हैं भाई तो पैर रेत में धंसता नहीं बल्कि रेत आपके पैर को थाम लेता है। रेत में नबी का पैर धंसता नहीं था इसलिए कि धंसने में तकलीफ है, और पत्थर पे नबी का पैर छप जाता था इसलिए कि वो नरम ना हो तो चुभने में तकलीफ है। इधर धंसता नहीं था उधर चुभता नहीं था। मैंने ये कमालात देखे हैं। अच्छा ये सारे कमालात रोजाना आके अब्दुल्ला बयान करते, कहते माँ अगर कभी भाई मोहम्मद ना जाए ना तो बकरियां इतना परेशान करती हैं, इधर से मार के लाता हूँ उधर भागती हैं, उधर से मारता हूँ उधर भागती हैं, उधर से मारता हूँ इधर भागती हैं। और जब मोहम्मद साथ में जाते हैं ना तो एक जगह बैठ जाते हैं, बकरियां चारों तरफ घूमती रहती हैं, चरती रहती हैं। बकरी भी जानती है ये नबी है। आज 2 टके का जानवर 2 टके का इंसान जानवर बना पड़ा है, नहीं जान रहा है। ये बकरी भी जानती है कि ये नबी है। रोजाना नई नई बातें आके बताता, रोजाना नए नए किस्से आके बताता। ओ माँ हलीमा मैंने और क्या देखा बेटा तेरा और तो बता। माँ क्या क्या बताऊं? मैं क्या क्या बताऊं? मैं क्या क्या बताऊं? हजरत अब्दुल्ला बयान करते माँ मैंने यहाँ तक देखा है जंगल में अगर किसी कुएं के करीब भाई मोहम्मद चले जाए और अगर कुएं में झांक ले तो पानी ऊपर आ जाता है। पानी जोश मार के ऊपर आ जाता है, पी लेते हैं, डोल की जरूरत ही नहीं पड़ती। सुभान अल्लाह बोलो।
और बेटा तूने क्या देखा है? हलीमा पूछती जाती, खुदा की कसम प्यार से झूमती जाती, और बेटा और तूने क्या देखा है? कहा और बताऊं क्या देखा है? अगर गर्मी हो, अगर गर्मी हो, तपिश हो, तो मैंने देखा है अगर धूप में मोहम्मद निकल पड़े तो बादल साया करने लग जाता है। रोजाना नई नई बातें बताते, उस नबी का मिलाद मनाने आए हो, खुदा की कसम जिसकी अजमतें लाजवाब हैं, और एक दिन तो कमाल ही हो गया। क्या हो गया? कमाल, जोर से बोलो, कमाल ही हो गया। और मालूम है क्या कमाल हुआ? कमाल ये हुआ कि नबी ने बकरियों को हकाला, जैसे ही बकरियों को हकाला बकरियां बढ़ी, और जब बढ़ी तो बीच में एक नाला है, उस नाले को बकरियां कूद कूद के उस पार चली गई। नाला जरा बड़ा है, नबी का बचपना है, अब नबी का बचपना, नाला बड़ा, बकरियां उधर चली गई, नबी इस पार खड़े हैं, मैंने पार जाना है। उम्र छोटी है, अब जाहिर सी बात है अगर नाले की चौड़ाई ज्यादा हो तो छोटा अगर कोई बच्चा होगा तो एक बार सोचेगा ना पार कैसे कूदना है। उसी मैदान से एक काफिला जा रहा है, तिजारत वाला काफिला। उसका काफिले का जो अमीर है उसने देखा कि बच्चे की बकरियां चली गई, मगर नाला बड़ा है, बच्चा उधर जा नहीं सका, इधर खड़ा है। ये काफिले का अमीर आया और आने के बाद में उठाया, कांधे पे बिठाया, नाला को दा दिया। नबी किसी का बदला तो रखते नहीं, किसी का एहसान नहीं रखते। इसने नबी को नाला कुदाया, नबी ने फौरन एहसान उतार दिया, नबी ने हाथ उठा के दुआ कर दिया, अल्लाह इसकी उम्र में बरकत दे दे। इधर दुआ कर दी, वो भी चला गया, नबी इधर चले गए, वो अपने काम में चला गया। जमाना गुजरता चला गया, महीना गुजरता चला गया, साल गुजरता चला गया, दिन गुजरता चला गया, तारीख बदलती चली गई, हिजरी लोगों महीना बदलता चला गया। तवज्जो करना, नबी ने ऐलान नबूवत कर दिया बचपन से 40 साल के बाद। अब जब नबी ने ऐलान नबूवत किया तो मक्का में तो कोहराम मच गया। कर अरे वो मोहम्मद जिसकी तारीफ करते नहीं थकता था पूरा मक्का, पता नया दिन लाए। अच्छा, अबू जहल घबरा गया, सरदारी खतरे में आ गई। अबू लहब घबरा गया, मक्के का काबे का कैशियर था। कौन? अबू लहब का अपनी तो गुल्लक खतरे में आ गई। चलो मुखालफत करो, नबी की मुखालफत शुरू हुई। अबू जहल आ गया टेस्ट लेने के लिए, अगर नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? तो हम बताएं तो क्या कमाल है, मुट्ठी से पूछ कि मैं कौन हूं। हम बताएं ये क्या कमाल है, खुद पूछ। कंकरियां बोली तू जानता नहीं अल्लाह का रसूल है। जरा बोले सुभान अल्लाह। किसी ने कहा नबी हो तो पेड़ को बुलाओ, कहा हम क्या करेंगे, जाके तू ही जाके कह दे नबी ने बुलाया है। यार जरा जोर से बोलो, नबी ने बुलाया है, इतना कहा तो पेड़ आ गया। हजरत अली नबी के साथ चल रहे हैं। हजरत अली का बयान है कि मैं चलता रास्ते में नबी के साथ, चारों तरफ से दुरूद की आवाज आती। मैं पूछ बैठा या रसूल अल्लाह, ना दाएं ना बाएं ना आगे ना पीछे कोई है नहीं, दुरूद पढ़ने वाला नजर नहीं आता। या रसूल अल्लाह आवाजें कहां से आ रही हैं? नबी फरमाते ओ अली, मैं जिस रास्ते से गुजरता हूं उस रास्ते का पत्थर भी मोहम्मद पे दुरूद पढ़ता है। ये रास्ते का पत्थर है जो तेरे नबी पे दुरूद पढ़ रहा है, जो तेरे नबी पे दुरूद भेज रहा है। ये है नबी की अजमत, ये है नबी की बरकत। और एक सहाबी तो ना रोजाना मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ते, नमाज पढ़ के चले जाते, नबी ने पकड़ लिया और फजर की नमाज के बाद दुआ क्यों नहीं करता? अर्ज की आका छोटे छोटे बच्चे हैं, यहूदी मेरा पड़ोसी है और मेरी दीवार और यहूदी की दीवार एक है। यहूदी की दीवार से उसके आंगन में एक खजूर का पेड़ लगा हुआ है। आका उसकी रात को पकी पकी खजूरें टपक टपक के गिर जाती हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं डरता हूं मैं यहाँ दुआ करता रह गया, मेरा कोई बच्चा उठ के उसकी खजूर उठा के ना खा ले। या रसूलुल्लाह पड़ोसी का हक है, इसलिए जल्दी से जाता हूं और जाने के बाद में मैं खजूर उठा के अपने बच्चों को नहीं देता बल्कि पड़ोसी की अमानत उसके हवाले कर देता हूं।
आज का मुसलमान होता दे देता, रात को हिला हिला के तो गिराया करता। और अगर वो कुछ कहता तो उससे कहता मैं तेरे घर थोड़ी जा रहा हूँ, हटा ले अपना पेड़। भाई तेरा पेड़ खुद ही तो यहाँ लगा हुआ है, और पूरी गबन कर जाया करता। मगर यार ये सिहाबी है, नबी ने पेट से पत्थर इसीलिए तो बांधा, हलाल का मिले तो खा लेना, हराम का मिले तो मत खाना, चाहे पेट से पत्थर क्यों ना बांधना पड़ जाए। काका इसलिए दुआ में शामिल नहीं होता, अपने बच्चों को हराम से बचाता हूँ। नबी ने फरमाया जिस समस्या का समाधान कर देंगे अबू बकर, जाके पेड़ खरीद लो। आवाज आ रही है कि नहीं यार? मुझे बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, चूंकि मैं बिल्कुल आवाज नहीं ले रहा। अबू बकर जाके पेड़ खरीद लो। हजरत अबू बकर ने कहा पेड़ बेचोगे? कहा नहीं बेचेंगे। कहा मुंह मांगी कीमत देंगे? जबरदस्ती नहीं लिया, बल्कि खुश करके लिया। जो मांगेगा मांग ले। उसने मुंह भर के मांग लिया, अबू बकर ने दे दिया। नबी की बारगाह में आका खरीद लाया। आका उठाओ इन्हें, इधर टोपी वालों को उठा दो, यहाँ इधर इधर को, कोई सोने ना पाए। आका खरीद लाया। मेरे नबी ने उस सहाबी को बुला के कहा पेड़ मैंने खरीद लिया और अब मैंने तुझे पेड़ का मालिक बना दिया, अब चाहे खाया करना या किसी को खिलाया करना। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नबी ने मालिक बना दिया। नबी ने क्या कर दिया? अब तुम खूब दुआ किया करो, अब अगर गिरेंगी तो बच्चे खाएं और दिल करे तो किसी को खिलाएं। मगर कमाली हो गया, कमाली हो गया, कमाली हो गया। जिस दिन से नबी ने इस पेड़ को खरीद के इस अपने गुलाम के नाम किया ना, उस दिन से इस पेड़ का फल इतना अच्छा और इतना मीठा और इतना जायकेदार हो गया कि पूरे मदीने के किसी बाग में इतना अच्छा किसी का फल नहीं कि जितना अच्छा इसका फल था। पूरे मदीना में शोहरत हो गई, इस पेड़ का फल लाजवाब है। और इतना फल देने लगा कि मदीना में किसी बाग का पेड़ इतना फल नहीं देता जितना फल इस सहाबी का पेड़ देता। और दे भी क्यों नहीं, वो पेड़ झूम झूम के कह रहा था, ऐलान कर रहा था, वो दुनिया वालों सुनो, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। जब से करीम मुस्तफा ने खरीदा है, पेड़ लाजवाब हो गया। शोहरत सब इससे आके कहने लगे तू तो लुट गया, इतना अच्छा पेड़ बेच दिया, बेचने का था ही है। लोग ऐसे करते नहीं करते? हाँ, सौदा वापस करा देते हैं, लिया लवाया, रिश्ता तोड़वा देते हैं। रिश्ता अच्छा खासा रिश्ता, कहाँ रिश्ता हुआ? वहां अच्छा वहां हुआ है। फेफड़ों पे धप्पा था उस लोंडिया के, सही हो गया, सब सही है। ऐसे मारेगा फन्नी, काम खत्म। सही बता रहा हूं मैं। हाँ, किस लड़के के साथ रिश्ता किया? फला के साथ। अच्छा, बड़ा बढ़िया है। एक केस में नाम आ गया था उसका, समझ रहे हैं? और जालिम तोड़ा ना कर बल्कि जोड़ा कर। तोड़ने वाला मेरे नबी ने फरमाया हम में से नहीं है, जोड़ने की कोशिश कर। जब सबने चढ़ाया ना तो ईमान वाला होता तो ना चढ़ता, बेईमान था, यहूदी था। कहने लगा अभी क्या बिगड़ा है, अभी बेईमानी कर लूंगा। कहने लगा फिर कर ले, पेड़ बहुत अच्छा कर गया। उससे सहाबी से बोला भाई जितना कीमत दिया था उतना फल खा लिया, पेड़ मेरे आंगन में मेरा है। आंगन में तो वही था ना उसके, मेरा है। सहाबी दौड़ा दौड़ा मुस्तफा की बारगाह में हाजिर, मेरे नबी की बारगाह में करने लगा, पलटी मार गया, वो बेईमानी कर गया। नबी ने फरमाया तो क्या बात है, घबराता क्यों? आका घबराने की बात यह है, उसके आंगन में। नबी ने फरमाया वो पलटी मारे तो क्या हो गया, तेरा नबी पलटी ना मारे? उसको पलटी मारने से कुछ नहीं होता, नबी ने तेरा कर दिया है तो तेरा है। अर्ज किया का वो आंगन की धौंस दे रहा बार बार मेरे आंगन में है। नबी ने फरमाया आज ये मामला भी सॉल्व हो जाएगा। जा पेड़ के करीब जाना और तने के करीब खड़े होकर कह देना मेरे नबी का फरमान है, इसकी नीयत बदल गई है, इसके अंगना से चलो, मेरे अंगना में आ जाओ। जोर से बोलो यार, कह देना
इसकी हो गया मेरी तकरीर, बस समझना, बस आखिरी पढ़ रहा हूँ। 2 बजे तक मुझे बोलना था और 2:06 आ गया, 4-5 मिनट और बोल दूं, पूरी तकरीर का 1 घंटा हो चुका मेरा। तवज्जो फरमाइए, इसकी नीयत बदल गई। नबी ने कहा चल, सहाबी था, अकीदे का पक्का था। नबी ने फरमाया, पेड़ के करीब गया और जाने के बाद तने के पास खड़ा हो गया, जैसे किसी के कान में कोई सरगोशी करता है, जैसे किसी के कान में कोई बात करता है। खड़े होकर कह रहा था, ओ ये पेड़, इस यहूदी की नीयत खराब है। नबी ने फरमाया है, यहाँ से चलो, हमारे आंगन में आ जाओ। इतना कायनात आंखों ने देखा, पेड़ ने जमीन को चीरा और यहाँ से सफर तय करके इस सहाबी के आंगन में आके खड़ा हो गया। आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हाय 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 हाय, ये नबी हैं, ये नबी हैं। दुआ कर दी और इस दुआ को गुजर गया 40-50 साल का जमाना, 50 साल का या इसके आसपास का। 50 साल बहुत होते हैं, बोलो होते नहीं होते हैं। किसी ने नबी से कहा, आप नबी हैं? हाँ। तो कहा चांद के 2 टुकड़े करो। नबी ने उंगली का इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। हुए थे कि नहीं हुए थे? पूरी दुनिया कितनी भी ताकत कर ले, चांद पे पहुंचने के तो दावे कर सकती है, मगर 2 टुकड़े करना ये दुनिया की औकात नहीं है। नबी ने कर दिए और हो गए, हो भी गए। चांद एक ही है, इंडिया वालों का भी वही चांद, अरब वालों का भी वही चांद। टाइम में 2-4 घंटे का फर्क हो सकता है, चांद एक ही है। जब नबी ने चांद का 2 टुकड़ा किया तो जहां अरब वालों ने देखा वहां अजम वालों ने भी देखा। और इंडिया में बैठ के एक शख्स इस चांद के 2 टुकड़े देख रहा था। देखने वाले का नाम रतन हिंदी है। क्या नाम है देखने वाले का? नाम रतन हिंदी। क्या नाम है? रतन हिंदी देख रहा था, यार चांद के भी 2 टुकड़े हो जाते हैं। और लाइफ में पहली मर्तबा देखा है कि चांद भी 2 टुकड़े हो गया, और जिंदगी में पहली बार देखा है कि चांद भी 2 टुकड़े हो गया। रतन हिंदी बड़ा बेकरार ये तिजारत करता था, तिजारत में आने जाने का काम करता था, माले तिजारत खरीदता था, माले तिजारत बेचता था। रतन हिंदी ने अब ये अपना मशगला बना लिया था कि अब मैं तहकीक करके रहूंगा कि ये चांद के 2 टुकड़े हुए किस तरह से हैं। अब ये कहीं पर भी जाता तो पहले पूछता, लोगों क्या तुमने चांद के 2 टुकड़े देखे हैं? लोग कहते हैं हाँ हमने देखे हैं। कोई अगर इसके पास काफिला आता तो उससे पूछता कि तुमने क्या चांद के 2 टुकड़े देखे हैं? लोग कहते कि हाँ हमने देखे हैं। कोई कहता हमने नहीं देखे हैं। अब इसका यही मशगला था, कहीं जाता तो चांद के बारे में पूछता, कोई इसके पास आता तो चांद के बारे में पूछता। ओ जलसे में आने वालों, एक दिन काफिला हिजाज से आ गया और मक्का शरीफ भी हिजाज में शामिल था। मक्के से जब काफिला आया, हिजाज का जब काफिला आया रतन हिंदी के पास, तो कहने लगा माल की तिजारत बाद में होगी, कुछ बात पहले होगी। तो कहा रतन हिंदी कौन सी बात है? कहा एक दिन रात शबाब पर थी, चांद 2 टुकड़े हो गया था कि तुमने देखा था? तो मक्का के लोगों ने कहा हमने चांद के 2 टुकड़े भी देखे हैं और 2 टुकड़े करने वाला नबी भी देखा है। हमने चांद के 2 टुकड़े भी देखे हैं और 2 टुकड़े करने वाला नबी भी देखा है। अच्छा, रतन हिंदी ने जब इतना सुना, कहा किसने किया? कहा नाम मोहम्मद है, वल्दियत अब्दुल्ला। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब का पोता, मक्का में पैदा हुआ। अच्छा, उंगली हिलाता है तो दरख्त झुक जाते हैं, मुस्कुराता है तो रात की तारीकी छट जाती है। अपना लुआबे दहन खारे पानी में डालता है तो मीठा कर देता है। ऐसे कमलात लेकर के आया है। अच्छा, तो कहा ये बताओ वो मिलेंगे कहा? मक्का में। रतन हिंदी बोला तिजारत बाद में होगी, नबी की जियारत पहले होगी। जरा जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। इसने अपना सामान बांधा,
और सामान बांधने के बाद में हिजाज की तरफ सफर पर रवाना हो गया। वक्त गुजरता गया, मक्का शरीफ पहुंच गया। मक्का जाकर के लोगों से पूछा, लोगों बताओ अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद कहाँ मिलेंगे, अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद कहाँ मिलेंगे, उनकी जाए पैदाइश यही है ना, उनकी आमद का शहर यही है ना, वो यहीं तशरीफ लाए थे ना। हाँ हाँ मोहम्मद यहीं आए थे। तो कहा फिर कहाँ मिलेंगे। तो मक्का वालों ने कहा आने में देर कर दी। कहा किस लिए। कहा मक्का वालों ने बड़ा सताया है उस नबी को कि जिसने ऐलान नबूवत किया था, किसी ने उसको पत्थर मारे हैं, किसी ने इतने पत्थर मारे कि जूतियां खून से भर गई है, किसी ने रास्ते में कांटा बिछाया है। जिंदगी दुश्वार करती थी उस नबी पर। अगर कोई कलमा पढ़ लेता तो बिलाल को इतना मारा जाता, इतना मारा जाता कि गले में रस्सी डाल के बच्चों को दे दिया जाता। वो बाश बच्चे कंकरीली जमीन पे बिछा बिलाल को घसीटते। वो बिलाल की काली चमड़ी, बिलाल की काली चमड़ी बिल्कुल लहूलुहान हो जाती। बड़ा सताया गया है, बड़ा सताया गया है। इतना सताया, इतना सताया, इतना सताया कि अगर नमाज में नबी होते तो ऊंट की ओजड़ी लाके मेरे करीम मुस्तफा के ऊपर डाल दी जाती। जलसे में आने वालों, आज तुम कहते हो हालात बड़े खराब हैं, मैं कहता हूँ हाँ हाँ हालात खराब है, मगर इतने भी खराब नहीं है जो मेरे नबी के जमाने में खराब थे। इतने हालात खराब थे कि अबू बकर ने कलमा पढ़ लिया तो इतना एक दिन मक्का की गलियों में अबू बकर को मारा गया कि चेहरा सूज गया था, पहचान नहीं होती थी कि अबू कहाफा का बेटा ये अबू बकर है। इतना मारा था। तुम कहते हो हालात खराब है, अरे इतने भी खराब नहीं है। हजरत खदीजा कहती है जब रात को मैं इंतजार करती, मेरे नबी मोहम्मद घर में आते तो मैं देखती कि जिसमें मुबारक पे पत्थरों के जख्म होते। इतना भी अभी खराब नहीं है। हजरत खदीजा ने कहा कि एक दिन वो था कि मक्का के सारे लोगों ने नबी का साथ छोड़ दिया था। हजरत खदीजा कहती है कि एक दिन वो था कि मक्का के सारे लोगों ने नबी का सोशल बाइकआउट कर दिया था। कोई मोहम्मद से बात नहीं करेगा, कोई मोहम्मद से लेन देन नहीं करेगा, कोई मोहम्मद को बुलाएगा नहीं। लोगों अगर तुम्हारा सोशल बाइकआउट कर दिया जाए तो इंसान ऐसा से कम तरीके का शिकार होकर घुट घुट के मर जाता है। लोगों काबे में एक रुक्का लिख के लटकाया गया कि नबी का सोशल बाइकआउट। एक दिन वो आया, मेरे नबी ने मक्का के लोगों से कहा वो मेरा सोशल बाइकआउट करने वालों, जिस पर तुमने मेरा सोशल बाइकआउट लिखकर काबा में टांगा है, देखो उस रुक्के को दीमक खा गई है। अगर बचा है तो मोहम्मद का नाम बचा है। बड़ा सताया था मेरे नबी को। आप कहते हो कि हालात खराब है। हजरत खदीजा मालूम है कहती कि मैं दूध गर्म करके तैयार रखती, नबी आ रहे होंगे, मैं देखती कि कभी पत्थर का जख्म होता नबी के जिस्म पर। हजरत खदीजा कहती मैं गर्म दूध पेश करती, नबी के जख्मों पे पट्टियां बांधती और पट्टी बांधकर दूध पेश करती और मैं कहती मेरे सरताज आप फिक्र न करें, अगर पूरा मक्का भी मुखालिफ है तो क्या हुआ, खदीजा तो आपके साथ है। इसीलिए मेरे नबी हजरत खदीजा के बाद भी खदीजा को बहुत याद किया करते थे। एक दिन अम्मी आयशा ने कह दी या रसूलुल्लाह खिदमत में तो हमने भी कमी नहीं की है, या रसूलुल्लाह वफादारी में तो हमने भी कमी नहीं की है, लेकिन खदीजा को बहुत याद करते हैं। तो नबी ने फरमाया था आयशा तुमने वो जमाना देखा है कि जब मेरे ऊपर कुर्बान होने के लिए हजारों परवाने हैं, अगर मेरे खिलाफ कोई बोले तो उमर की तलवार बाहर निकल आती है। तुमने वो जमाना देखा है? खदीजा ने वो जमाना देखा है कि जब कोई पत्थर मारता था तो कोई पत्थर को रोकने वाला ना था। जब मक्का में मुझे गालियां दी जाती थी तो मेरा दिल रखने वाला सिर्फ एक खदीजा थी। जब मक्का में मेरे पत्थर मारे जाते तो मेरे जख्मों पे पट्टी करने वाली मेरी खदीजा थी। खदीजा ने वो जमाना देखा है
और मेरी खदीजा ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। लोगों, तुम्हारे खातिर तेरे नबी ने बड़े गम उठाए, बड़े पत्थर खाए। इश्क तो ये है यार, पूरी दुनिया को ठोकर मार के कह दे या रसूलल्लाह ये दिल अगर है तो ये आपकी मोहब्बत के लिए है। हाय हाय, बड़े गम उठाए तेरे नबी ने। मोहब्बत की इंतहा पत्थर खाना है यार। दुनिया में मोहब्बत की इंतहा है। बड़े बड़े आशिक गुजरे और जब पत्थर खा लेते हैं ना तो उनकी मोहब्बतों की इंतहा हो जाती है। और यार उन्होंने तो कभी कभी खाए होंगे, खुदा की कसम मक्का की गलियों में वो कोई दिन नहीं होता था जो तेरे नबी को पत्थर ना फेंक के मारा जाता हो। हाय हाय, एक दिन तो पहाड़ों का फरिश्ता, एक दिन पहाड़ों का फरिश्ता देखा कि नबी को इतना पत्थर लगा, इतना लगा, इतना लगा कि मेरे नबी बेहोश होकर ज़मीन पे तशरीफ़ ले आया आके अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह कहीं क़यामत ना आ जाए। आका इन्होंने बड़े पत्थर मारे ताइफ के लोगों ने, अगर आप इजाज़त देना मैं पहाड़ों का निज़ाम अल्लाह ने मेरे हाथ में दिया, या रसूल अल्लाह अगर इजाज़त देना तो मैं दोनों पहाड़ों को मिला के इनका सुरमा बना दूं। मेरे करीम नबी को देखो, रहमत वाले नबी को देखो, इस बरकत वाले नबी को देखो, इस नबी का किरदार देखो। कहा खबरदार पहाड़ों के फरिश्ते, तुझे इजाजत नहीं है कि तू एक पत्थर उठा के भी इन मेरे पत्थर मारने वालों पे मारे। कहा या रसूल अल्लाह ये जालिम है, इन्होंने आपको लहूलुहान कर दिया। मेरे मुस्तफा ने फरमाया ओ फरिश्ते तूने इनके हाथों में पत्थर देखे हैं, मोहम्मद अबू सुफियान भी कलमा पढ़ेगा, मारने दो पत्थर, उमर भी कलमा पढ़ेगा। ये तेरा बरकत वाला नबी है, खुदा की कसम। बस आखिरी बात सुने यार। और फिर मक्का से मदीना के सफर पर रवाना हो गया। और जैसे ही मक्का से मदीना के सफर पर रवाना हुआ और जब मदीना पहुंचा लोगों से पूछा ओ लोगों कि मोहम्मद यही हैं? कहा यही हैं। इस यशरब को मदीना बनाने वाला मेरा मोहम्मद ही है। कहाँ मिलेंगे? कहा मस्जिद नबवी। पता मिल गया, मस्जिद नबवी पहुंचे, जाके दोजानों होकर बैठ के नबी का चेहरा देखा। चेहरा देखने के बाद खामोश बैठा। नबी दूसरों से बात कर रहे हैं, दूसरे की बातें सुन रहे। जब सबकी बातें मुकम्मल हो गई तो अब नबी इसकी तरफ मुखातिब हुए। कौन? कहने लगा मैं इंडिया से आया हूँ। कहा आने का मकसद बताओ। कहा नाम रतन हिंदी है। कहा ठीक है, अब ये बताओ क्यों आए हो? कहा मैंने सुना है कि आप नबी हैं। हाँ हाँ मैं ही नबी हूँ। कहा आप रसूल हैं? हाँ हाँ मैं ही रसूल हूँ। कहा मैंने सुना आप मौजज़े दिखाते? हाँ हाँ दिखाता हूँ। मैंने सुना कि चांद के आपने 2 टुकड़े किए थे। नबी ने फरमाया हाँ हाँ मैंने ही किए थे। तो कहने लगा मैं तो इंडिया से आया हूं। तुमने इन मक्का वालों को, मदीना वालों को बड़े बड़े मौजज़े दिखाए हैं। कभी आपने थूक शरीफ डाल के कुएं को मीठा कर दिया है। आपने थूक शरीफ लगा के हजरत अली की आंखों को शिफा दे दिया है। थूक शरीफ लगा के कटा हुआ बाजू जोड़ दिया है। आपने लकड़ी को तलवार बना दिया है। आपने डूबा हुआ सूरज वापस बुला लिया है। आपने इशारा करके चांद के 2 टुकड़े कर दिए हैं। बड़े बड़े मौजज़े दिखाते हैं, हमें कोई छोटा सा ही मौजज़ा दिखा दो। तो मेरे नबी ने फरमाया तू जो जिंदा है ये भी मोहम्मद का मौजज़ा है। कहने लगा समझा नहीं। नबी ने फरमाया कैसे समझेगा? 50 साल पीछे जा, तूने मक्का के जंगलों में किसी बच्चे को नाला कुदाया था। कहने लगा याद तो आ रहा, कुदाया था। नबी ने फरमाया वो बच्चा कोई और नहीं मैं ही था। वो दुआ मैं नहीं की थी कि अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें अता हो। वो दुआ मैंने ही की थी। अब तक जो जिंदा है मेरी दुआ का सदका है। अब तक जो जिंदा है वो मेरी दुआ का सदका है। और फिर ये कलमा भी पढ़ ली। कई साल नबी की खिदमत में रहे, कई जंगें लड़ी नबी के साथ, और फिर वापस इंडिया आए। आप सोच रहे हो यार कितना जिए। बचपन में नाला कुदाया जब भी जवान थे, ऐलान नबुव्वत के बाद, हिजरत के बाद मदीना में आए तब भी जवान थे, फिर खिदमत में रहे, जंगें लड़ी तब भी जवान थे, फिर इंडिया आ गए। कितना जिए यार। तो ये किसी दुनियादार की दुआ नहीं है, ये मदीने के ताजदार की दुआ है। 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 300 साल नहीं, 400 साल नहीं, 500 साल नहीं, 600 साल नहीं, पूरे 700 साल की उम्र हुई रतन हिंदी की।
700 साल के बाद विशाल पाया। आज भी मजार भटिंडा पंजाब में है, कभी जाना हो तो जाके देख लेना रतन हिंदी का मजार। हाय हाय हाय, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पैंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग।